नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जून के आखिर तक सरकारी मदारिस में यूनिफॉर्म्स की फराहमी को यकीनी बनाने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। सदर तेलुगुदेशम ने इंतखाबी इस्लाहात पर दिया जोर। रकम और शराब की मुंतकली पर कंट्रोल करने इलेक्शन कमीशन से अपील। हज हाउस में सरखे का वाकया, सारिक नल की टूटियां लेकर फरार, पानी बहने से मुसल्लियों को मुश्किलात का सामना। छतरीनाका ललिता बाग में ज़ईफ खातून के कत्ल का मौमा हल, 3 अफराद गिरफ्तार। सिकंदराबाद के लॉज में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत, कत्ल का शुबा। और पंजाकोटा, एसआर नगर और बंजारा हिल्स में कहबागिरी के अड्डों पर पुलिस के धावे, पाशाओं के बशमूल दलाल और गाहक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को जून के आखिर तक सरकारी मदारिस में तलबा में यूनिफॉर्म्स की फराहमी को 100% यकीनी बनाने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास के बाद वजीर टेक्सटाइल्स जी प्रसाद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमला 247 करोड़ रुपए के मसारिफ से तलबा के लिए यूनिफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस काम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने के लिए एपको के अलावा आलोक, मुफतलाल, अरविंद और गोयल कंपनियों को भी काम दिया गया है। उन्होंने बताया कि मई के आखिर तक यूनिफॉर्म्स की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दिया है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तब्दीली से मुताल्लिक तजावीज़ के लिए तलब करदा कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने इजलास में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मसले से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाया है। इसके अलावा राय दहिंदे को वोट इस्तेमाल करने के बाद किसके लिए उसने अपने वोट का इस्तेमाल किया है उसका प्रिंट आउट फराहम करने को जरूरी करार दिया। बाद में सदर तेलुगुदेशम ने ईवीएम के जरिए वोट के इस्तेमाल के बाद स्लिप की इजराई के मंसूबे का खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इंतखाबात के दौरान रकम और शराब की मुंतकली के अलावा पेड न्यूज़ पर काबू पाने के लिए इक़दाम की अपील की। सदर तेलुगुदेशम ने वोटर शिनाख्ती कार्ड से महरूम राय दहिंदों को आधार कार्ड रखने पर वोट डालने की सहूलत फराहम करने की भी तजवीज़ पेश की। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम के जरिए वोट डालने के बाद प्रिंट जारी करने का मंसूबा रखता है, जिससे राय दहिंदे को ये पता चल पाएगा कि उसने किसे वोट दिया है। ताहम वो इस प्रिंट को बाहर नहीं ले जा पाएगा। इस प्रिंट को तनाज़े की सूरत में दोबारा गिनती के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत में नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर गीता रेड्डी ने बताया कि रियासत के चित्तूर जिले के कलिकिरी मंडल और मेदक के जहीराबाद में निम्स के क़याम का मंसूबा है और वज़ीर आला ने हुकूमत हिंद के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक वक्त मुकर्ररा के तहत मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। गीता रेड्डी ने बताया कि मरकजी वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा 25 मई को शहर का दौरा करने वाले हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से निम्स के क़याम के मंसूबे पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए 12,500 एकड़ अराजी दरकार होगी। गीता रेड्डी ने बताया कि इन प्रोजेक्ट से 30,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है और इससे बड़ी तादाद में मुलाजमतें फराहम हो पाएंगी। ల్యాండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగింది 12,500 ఎకరాలు చొప్పున ఇంకా 20,000 కదా యా అయితే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మనం చేయాల్సింది ఏమంటే యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సెప్టెంబర్లోగా
detailed project report. 2013-14 के बजट में अक़लियतों के लिए 1027 करोड़ रुपए मख्तस करने वाली रियासती हुकूमत अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। इसका एक वाज़ेह सबूत ये देखने में आया है कि गुज़िश्ता अप्रैल के तीसरे हफ्ते से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा मक़लूआ होने की वजह से ज़ायद जिम्मेदारी महकमे समाजी बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेमंड पीटर को सौंपी गई है। अक़लियतों की तरक्की के लिए कमिश्नरेट का क़याम तो अमल में लाया गया है, लेकिन उसकी कारकर्दगी अभी तक देखने में नहीं आई है। कमिश्नरेट के लिए 69 जायदादें मख्तस किए जाने का भी ऐलान किया गया, लेकिन उस पर तक़र्रुरात का मसला तातुल का शिकार बना हुआ है। अब 14 मई को महकमे अक़लियती बहबूद के 1027 करोड़ रुपए के तखमीना बजट के मुतालबात ज़र पर मुबाहस होने वाले हैं। उम्मीद है कि स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से महकमे अक़लियती बहबूद के बजट का 80% हिस्सा फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए खर्च होता आया है। बाकी 20% रकम में दीगर अक़लियतों जैसे सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धमत के मानने वालों की बहबूद और तरक्की का मंसूबा बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटियों में शिरकत करने वाले अरकान अक़लियतों, बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार की फराहमी और बैंकों से मरबूत कर्ज़जात की फराहमी के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें तो ये एक दयानतदार कदम होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का क्रिकेट से लगाव अभी भी बरकरार है। किरण कुमार रेड्डी ने क्रिकेट से दिलचस्पी का सबूत देते हुए रियासत में सनराइजर्स हैदराबाद के मैचेस के दौरान टिकट्स को कमर्शियल टैक्स से इस्तिस्ना रखने के लिए जियो जारी किया है। ताहम ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जबकि सनराइजर्स को अभी सिर्फ 2 मैचेस ही खेलने हैं। जियो में पहले खेले गए मैचेस का जिक्र नहीं किया गया है। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी को जमानत न मिलने से बौखलाकर वाईएसआरसीपी के कायदीन अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर पार्टी के कायदीन को तौहीन आमेज रिमार्क्स वापस लेने चाहिए। टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुधाकर रेड्डी ने उसे एक कारोबारी पार्टी करार दिया और कहा कि बयारम के मामले पर भी वो वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 11 अरकान पार्लियामेंट को मुत्तहिदा तौर पर पार्टी को मुस्तकम करने की हिदायत दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तेलुगु रोजनामा ईनाडु को तेलुगु देशम पार्टी का सरकारी तर्जुमान करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि ईमार प्रॉपर्टीज मामले में जब भी चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, ईनाडु उसे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर लिखकर खबर शाये करता है। अंबाटी रामबाबू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने 4 करोड़ रुपए फी एकड़ कीमत की हामिल अराजी को सिर्फ 29,000 फी एकड़ से फरोख्त कर दिया था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने सवाल किया कि ईमार मामले की हकीकी मुलजिम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सीबीआई क्यों तहकीकात नहीं कर रही है। अलहदा तेलंगाना जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने जुमे को बीजेपी कायदीन से मुलाकात करते हुए मुजव्वज़ा चलो असम्बली प्रोग्राम की तायीद की अपील की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने बताया कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने के मकसद से हुकूमत पर दबाव डालने के लिए चलो असम्बली प्रोग्राम का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। कोदंडराम ने बताया कि टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई ने प्रोग्राम की तायीद का यकीन दिलाया है। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने 2014 के इंतखाबात से कबल पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चलो असम्बली प्रोग्राम की तायीद करेगी। तेलंगाना के लिए कांग्रेस छोड़ने का दावा करने वाले पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट विवेक ने रामागुंडम में फर्टिलाइजर फैक्ट्री के दोबारा आगाज के लिए मरकज की जानिब से 10,400 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांधे। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से तेलंगाना के 4 अजला को फायदा होगा और इससे इलाके के नौजवानों को मुलाजमतें भी हासिल होंगी। विवेक ने कहा कि मसले तेलंगाना से राहुल गांधी को उन्होंने वाकिफ करवा दिया है। उनका कहना था कि इस मसले पर अगर जल्द फैसला लिया जाता है तो उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा। विवेक ने बताया कि तेलंगाना मसले पर गौर के लिए पार्टी कायदीन का खुसूसी इजलास तलब करने का राहुल गांधी ने तय दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सीमांध्रा के अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना में यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो उससे कशीदगी में इजाफा होगा।
टीआरएस के रुकन असम्बली केटीआर ने कहा कि उनकी पार्टी असम्बली का घेराव करेगी। शेरलिंगमपल्ली में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने तेलुगु देशम और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि ये दोनों पार्टियां अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर उनकी पार्टी पहली जमात से ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने मुल्क के विखार को मुतासिर किया है। आज़ाद रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने दोनों कायदीन से मुल्क के अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कोयला स्कैम में वज़ीर-ए-आज़म रास तौर पर मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सतह पर बड़े पैमाने पर स्कैम्स मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी भी तरह की कार्रवाई से कासिर है। आज़ाद रुकन असम्बली ने मरकजी वज़रा अश्वनी कुमार और पवन कुमार बंसल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कर्नाटक के इंतखाबी नतायज से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार को बचाने के लिए बदनवानियों का साथ नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी कर्नाटक में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तेलुगु देशम की जानिब से जारी माह की 27 और 28 तारीख को मुनक्किद होने वाले महानाडु के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रुकन कौंसल वाई रामाकृष्णडू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महानाडु के इनेकाद के सिलसिले में 16 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि महानाडु में करारदादों की मंजूरी के लिए 10 अहम मौज़ूआत पर गौर किया जा रहा है। बयारम में कांकनी के लिए विशाखा स्टील को अराजी फराहम किए जाने के खिलाफ टीआरएस की जानिब से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले को वापस लेने और बयारम में स्टील फैक्ट्री के क़याम तक टीआरएस का एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने इस मसले पर तेलंगाना वज़रा की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। टीआरएस लीडर ने कहा कि वज़ीर आला बयारम के मामले पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। टीआरएस कारकुनों की जानिब से एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों और कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियरिंग और मेडिसिन में दाखिलों के लिए एमसेट 2013 का जुमे को इनेकाद अमल में आया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इंजीनियरिंग के लिए इम्तिहान मुनक्किद हुआ। रियासत भर में इंजीनियरिंग इम्तिहान के लिए 534 और मेडिसिन के लिए 190 मराकिज कायम किए गए थे। इम्तिहान शुरू होने से 45 मिनट कबल ही उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकिज में दाखिले की इजाज़त दी गई। उम्मीदवारों को बाज़ इम्तिहानी मराकिज में दाखिल होने के लिए दौड़ते हुए भी देखा गया। कई इम्तिहानी मराकिज पर ट्रैफिक जाम होने की भी इत्तलात मिली। मेडिसिन के लिए 2:30 बजे से इम्तिहान का आगाज़ हुआ। एमसेट की इब्तिदाई की 12 मई को जारी की जाएगी, जबकि 18 मई तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। 2 जून को नतायज जारी किए जाएंगे। इस साल एमसेट में तकरीबन 3,90,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। शहर के बेशतर मेडिकल शॉप जुमे के दिन बंद देखे गए। अद्वियात फरोशों की कुल्हिन तंजीम के अरकान ने बताया कि मुल्क भर में 7.5 लाख से ज्यादा मेडिकल शॉप्स हैं जो हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों का शिकार हैं। इसी वजह से बतौर एहतजाज एक दिन के लिए मेडिकल स्टोर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने लाड़ बाजार में गिलाफ मुबारक का मुशाहदा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लाड़ बाजार के एक ताजिर ने गिलाफ मुबारक अजमेर शरीफ रवाना करने का एहतमाम किया है। उन्होंने बैंगल शॉप के मालिक की सिताइश की। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। तबलीगी जमात के रियासती अमीर मौलाना नईमुल्लाह खां की नमाज जनाजा में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मौलाना की तदफीन शांति नगर के कब्रस्तान में अमल में आई। उलमा कराम, सियासी व मजहबी कायदीन भी नमाज जनाजा में शरीक थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुसैन आलम पुलिस की जानिब से एक लड़के की पिटाई पर सख्त एहतजाज करते हुए कमिश्नर पुलिस से खाकी ओहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुमेरात की रात चार मीनार के दामन में वाक़ एक स्वीट हाउस में काम करने वाले लड़के की पुलिस ने ज़बरदस्त पिटाई कर दी, जबकि लड़का पुलिस के कहने पर अपनी दुकान बंद कर रहा था। उन्होंने कहा कि हालांकि ये इलाका हुसैन आलम पुलिस के हुदूद में नहीं आता, लेकिन हुसैन आलम पुलिस ने अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करते हुए लड़के को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बेकसूर लड़के पर गाली गलौज का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि लड़के से पूछने पर उसने तस्दीक कर दी कि उसने पुलिस को गाली नहीं दी थी। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह झूठा केस दर्ज करते हुए लड़के को अदालती तहवील में दे दिया। बाद में अहमद पाशा खादरी ने मगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हुसैन आलम पुलिस के रवैये पर बरहमी ज़ाहिर की। हज हाउस नामपल्ली में नमाज जुमा के दौरान सरक़े का वाक़या पेश आया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सारिक ने कीमती अशिया का नहीं बल्कि वहां मौजूद वजू के नलों की टूटियों और वॉश बेसन की टूटी का सरखा कर लिया। सारिक की इस कार्रवाई के बाद हज हाउस के दूसरे फ्लोर पर पानी बहने लगा। पानी के फैलने से न सिर्फ मस्जिद में बिछाई गई जाए नमाजें गीली हो गई, बल्कि वक्फ बोर्ड की अहम फाइलों को भी इससे नुकसान पहुंचा। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब हज हाउस का अमला और वहां आने वाले अफराद नमाज जुमा अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों के कपड़े भी पानी के जमा हो जाने से गीले हो गए। टूटियों का सरखा करने वाले सारिक की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नामालूम सारिक टोपी पहने हुए अपना काम करने के बाद टूटियों को जेब में रखते हुए भी देखा गया। हज हाउस जहां पर न सिर्फ वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू अकेडमी और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के दफातर हैं, इस वाक़े से वहां की नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामिया की लापरवाही जाहिर करती है। भले ही ये टूटियां चुराने का वाक़या हो, लेकिन अगर इस तरह की गफलत और लापरवाही जारी रही तो यहाँ मौजूद दफातर में अहम फाइल्स की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। वैसे भी अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में पेश आए हालिया स्कैम से इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुके हैं। हुकाम को सिलसिले में फौरी तवज्जो देते हुए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर और बेहतर बनाना होगा। तलाकपट्टा मीर जुमले के पास सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इस्लामी नुक्ता नज़र के उन्वान से गरमाई कोर्सेस का रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तिब नबवी फाउंडेशन ने इसका एहतमाम किया है। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। साउथ पुलिस ने रकम के लिए छतरी नाका में पेश आए ज़ईफ खातून के कत्ल के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने बताया कि उप्पू गुड़े के साकिनान मंदूला बाबू, कट्टा मधु और दुर्गादास ने 8 और 9 मई की दरमियानी शब छतरी नाका पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके ललिता बाग में तनहा रहने वाली 77 साला पी सरोजनी का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमीन ने हनुमान मंदिर की दीवार से मुतवफ़िया के मकान में दाखिल हुए। मुलजिमीन की आहट से सरोजनी नींद से बेदार हो गई थी। जब उसने चीखो पुकार की कोशिश की तो मुलजिमीन ने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। तीनों मुलजिमीन घर से 75,000 रुपये नकद रकम, एक सेलफोन और सोने की बालियां लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन को पहले से इस बात का यकीन था कि मुतवफ़िया ने अपना एक मकान फरोख्त कर दिया था और वो घर में तनहा रह रही थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तीनों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 72,000 रुपये नकद रकम और मुतवफ़िया के सेलफोन के अलावा सोने की बालियां भी जब्त कर ली हैं। बंजारा हिल्स में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद करिश्माती तौर पर महफूज रहे, जबकि कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तार कार टायर फटने की वजह से रोड डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर बरखी पोल से टकरा गई। कार में 4 अफराद सवार थे जिन्हें मामूली जख्म आए हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। वेस्ट जोन पुलिस ने एसआर नगर, पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स में कहबागिरी के अड्डों पर धावा करते हुए 5 हाईटेक फहाशाओं के बशमूल ग्राहकों और दलालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये फहाशाएं बड़े अपार्टमेंट्स में कारोबार किया करती थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से सेलफोन्स भी बरामद कर लिए हैं। वाज़ेह है कि शहर के पौश इलाकों में कहबागिरी के अड्डों पर पुलिस मुसलसल धावे कर रही है। गिरफ्तार शुदान में दिल्ली, मुंबई और विजयवाड़ा की लड़कियां शामिल हैं।
ڈی سی پی ویسٹ زون ٹیم کے انسپکٹر خلیل بادشاہ کی ٹیم نے یہ کارروائی انجام دی۔ ضلع محبوب نگر کی گدوال پولیس نے ایک عادی سارق کو شک کی بنا پر گرفتار کر کے تفتیش کی تو اس نے گدوال میں 5 مقامات پر سرقے کی وارداتیں کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 11 لاکھ روپے کے طلائی زیورات، چاندی، الیکٹرانک اشیاء بشمول نقد رقم ضبط کر لی۔ رامداس نامی سارق نے پولیس کو بتایا کہ وہ مخفل مکانات کے قفل توڑ کر چوریاں کیا کرتا تھا۔ ضلع ایس پی نے انسپکٹر شاکر حسین اور ان کی ٹیم کی ستائش کی۔ مارکیٹ پولیس حدود میں واقع خانگی لاج میں ایک شخص کی مشتبہ موت واقع ہو گئی۔ سب انسپکٹر راج شیکھر ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ کرناٹک کا رہنے والا 50 سالہ بالا سوامی جو سکندرآباد میں گزشتہ 1 سال سے مقیم تھا، اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ جون کے آخر تک سرکاری مدارس میں یونیفارمز کی فراہمی کو یقینی بنانے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ صدر تلگو دیشم نے انتخابی اصلاحات پر دیا دور، رقم اور شراب کی منتقلی پر کنٹرول کرنے الیکشن کمیشن سے اپیل۔ حج ہاؤس میں سرقے کا واقعہ، سارق نل کی ٹوٹیاں لے کر فرار، پانی بہنے سے مسلموں کو مشکلات کا سامنا۔ چھتری ناکہ للیتا باغ میں ضعیف خاتون کے قتل کا معمہ حل، 3 افراد گرفتار۔ سکندرآباد کے لاج میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں موت، قتل کا شبہ۔ اور پنجاگوٹا، ایس آر نگر اور بنجارہ ہلز میں قہبہ گیری کے اڈوں پر پولیس کے دھاوے، فحاشاؤں کے بشمول دلال اور گاہک گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔